हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम कस्टम लिंक लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लास का नेम बुक दे रहा हूँ और इस क्लास को यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप में BID करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद स्ट्रिंग टाइप में मैं यहाँ पर बी नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अगर आप इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप अल्ट शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर BID और बी नेम दोनों को सिलेक्ट रखना है और इसके बाद ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको आना है जहाँ पर आपकी मेन मेथड है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है बुक नेम की क्लास का और ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर पैरामीटराइज बनाना है जिसमें आप यहाँ से बुक का ID भेजेंगे और बुक का नेम भेजेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करेंगे। इसी तरीके से आप एक बार और ऑब्जेक्ट बनाएं। यहाँ पर बुक का नेम मैं C डाल देता हूँ और यहाँ पर ID 102 डाल देता हूँ और जो रेफरेंस है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर B2 कर देता हूँ। इसी तरीके से चाहे जितनी बार आप अलग अलग बुक के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं अलग अलग ID पर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिंक लिस्ट बनाएंगे। लिंक लिस्ट बनाने के लिए जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड लिंक लिस्ट नेम का जो क्लास होता है हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान दें, यहाँ पर आपको जो बुक नेम की क्लास है उसका नेम लिखना है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस लिंक लिस्ट के इनसाइड जो बुक के रिकॉर्ड है वो आपको ऐड करना है। तो जो लिंक लिस्ट है उसके पास ऐड नेम का मेथड होता है। आप लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बुक के रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो B1 है उसको यहाँ पर पास कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ऐड नेम के मेथड को कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं B2 को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट के इनसाइड मैंने दोनों रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं। अब मैं इटरेट करवाने के लिए यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट को रखूँगा और यहाँ पर जो बुक नेम की क्लास है उसका नेम रखूँगा और यहाँ पर एक वेरिएबल पास करूँगा, यानी कि इस एक्स नेम के जो वेरिएबल का टाइप है वो बुक नेम का क्लास है। यानी कि इस लिस्ट के इनसाइड से एक एक करके रिकॉर्ड निकलेगा और वो इसके अंदर आएगा। अब प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्स के इनसाइड रिकॉर्ड आया होगा फर्स्ट बुक का, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉल करूँगा एक्स से BID को। तो यहाँ पर बुक का ID निकल जाएगा और मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कॉल करूँगा B नेम को, तो यहाँ पर नेम निकल जाएगा। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो दोनों बुक का रिकॉर्ड आपने ऐड किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है।
तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट आपने कस्टम लिंक लिस्ट बनाना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।